नमोस्तोचर श्री नीलांजना जैन कोटा राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। क्या जब प्रतिमा जी का अभिषेक होता है तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इसका फल अलग अलग होता है या सेम होता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। जिनेन भगवान की आराधना श्रावक और श्राविकाओं के द्वारा होती है। श्रावक भी वही जिनेन भगवान की भक्ति करता है जिससे उसको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो श्राविका भी उसी धर्म का पालन करती है जिससे परंपरा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, भक्ति, दान, पुण्य ये सब परंपरा से मोक्ष के कारण हैं। कहा गया है, भक्तिम दानम पूजाम पारंपरेण मोक्ष कारणम। परंपरा से मोक्ष के कारण हैं ऐसी जिनेन भक्ति। अब उस जिनेन भक्ति को चाहे पुरुष करे और चाहे महिला करे, कोई भी करे, हमारा निमित्त जिनेन भगवान हैं, सच्चे अरहंत परमात्मा तीर्थंकर हैं, पंच परमेष्ठी हैं। यदि ये शुभ आयतन है, शुद्ध आयतन है निमित्त, तो वो निमित्त चाहे किसी पुरुष को हो, चाहे महिला को हो, और चाहे वह किसी भी पर्याय के जीव को हो। वह त्रिंज पर्याय के जीव को भी निमित्त मिल सकता है वही। लेकिन भगवान यदि हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं तो नियम से उनके निमित्त से होने वाला जो भी कार्य है उस कार्य का फल परंपरा से मोक्ष है। तो अब पुरुष जो है भगवान का अभिषेक पूजन आदि करेगा तो उसका फल उसे अलग मिलेगा। महिला भगवान का अभिषेक पूजन अभिषेक करेगा तो उसको फल अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों का फल परंपरा से मोक्ष का कारण है। दानम पूयम सावय धम्बो मोक्ष कारणम। मोक्ष का कारण है श्रावक के द्वारा दान पूजा। श्रावक को मुख्य करके इसलिए धर्म बताया जाता है क्योंकि श्रावक उसी भाव से मुनि बन के मोक्ष जा सकता है, इसलिए श्रावक का नाम लिया जाता है। श्रावक धर्म अलग है और श्राविका का धर्म अलग है, ऐसा नहीं है। फिर तो आचार्य भगवान को क्या करना पड़ेगा, एक नया ग्रंथ लिखना पड़ेगा। कौन सा? श्राविकाचार। एक श्राविकाचार नाम का अलग ग्रंथ लिखना पड़ेगा और श्रावकाचार का अलग लिखना पड़ेगा। भैया ये अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है। आचरण जो भी श्रावक श्राविका के उचित रूप से होते हैं उन आचरणों का वर्णन ग्रंथ में एक में ही लिखा जाता है। इसलिए जो आपने पूछा है कि यदि महिला भक्ति पूजन अभिषेक करेगी तो उसका फल और पुरुष करेंगे तो उसका फल अलग अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों का परंपरा से देव पर्याय आदि है और बाद में जो है मुक्ति है, मोक्ष है, यही इस प्रकार से दोनों का फल है भक्ति जिनेंद्र की करने से। नमोस्तोचर श्री रितेश जैन पंजाब से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सबकी आयु होती है और समाप्त भी होती है, तो क्या एक दिन यह विश्व भी समाप्त हो जाएगा? क्या इसकी भी कोई आयु होती है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ये बिल्कुल निश्चित है कि जिसकी आयु होगी उसकी जो है सीमा भी समाप्त होगी। जैसे अपनी आयु होती है, घटते घटते फिर वियोग हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो आयु तो समाप्त होती है। हर किसी की आयु होती है। आयु मतलब कि उत्पाद और व्यय, कहीं चीज़ का उत्पाद हो रहा है और किसी चीज़ का व्यय हो रहा है, यह इस प्रकार का लगाना। विश्व की भी अपनी आयु है क्या? भाई, विश्व तो अनादि अनिधन है, लेकिन उस विश्व में भी अपने आप ही सहज रूप से उत्पाद और व्यय हो रहा है। विश्व क्या है? विश्व कोई वस्तु नहीं है, विश्व कोई पदार्थ नहीं है। विश्व तो 6 द्रव्यों का समूह है, जहाँ पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य रहते हैं। इन द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। विश्व अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है, विश्व का अपना कोई सत्ता नहीं है, लेकिन विश्व कहते कैसे हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। और जो 6 द्रव्य हैं उन सब 6 द्रव्यों में उत्पाद और व्यय जो है होता ही होता है। और उत्पाद व्यय होगा तो उत्पाद होगा तो नवीन आयु हो गई, व्यय होगा तो आयु का विनाश होकर नाश हो जाएगा। तो ये उत्पाद व्यय, लेकिन ध्रुवता जो वस्तु की रहती है वो तो बनी ही रहती है।
वह ध्रुवता सदा ही उसकी रहती ही रहती है। इस प्रकार से ये विश्व जिसे हम कहते हैं, षड्द्रव्य जिसे कहते हैं, ये अनादि अनिधन है। आयु प्राणों की होती है, उनका वियोग भी होता है, उनका नाश भी होता है। हर चीज़ की आयु होती है। जैसे पुद्गल है, कोई द्रव्य है, उसका भी उत्पाद वय होता है, तो उसकी भी आयु लगा लीजिए आप, ठीक है ना, ऐसा समझना है इसको। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारे आजकल विदेशों में जैन धर्म पर बहुत ही प्रचार हो रहा है और वहाँ के श्रावक भी चाहते हैं, क्या हमारे साधु वहाँ के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो उसका कोई ना कोई उपाय निकाल के या जाके कैसे भी अपने जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय है? विदेशों में जाकर के धर्म बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। धर्म की प्रभावना तो पूरे 3 लोक में होना ही चाहिए। धर्म के प्रभाव से जीव में सुख मिलता है, शांति मिलती है और उसका कल्याण होता है। बहुत खुशी है कि वर्तमान में भी जो है विदेशों में जाकर के धर्म प्रहाना हो रही है, वहाँ मंदिर बन रहे हैं, लोग अभिषेक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और भी अनेक प्रकार के कार्य। दिगंबर साधु की एक अपनी मर्यादा है, वो पद विहार करता है अहिंसा का पालन करने के लिए। जहाँ जहाँ तक पद यात्रा है वहाँ वहाँ तक जा सकते हैं और जहाँ जिस देश में किसी प्रकार का निषेध होगा तो उस देश में नहीं जाएंगे। कहीं ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में अन्य लोग बहुत हैं और वहाँ पर जाने में समस्या है तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। जहाँ पर साधु की चर्या का पालन ना हो सके और जहाँ पर उनको घोर उपसर्ग आदि हो सकते हैं तो उस स्थान को वो नहीं जाते हैं। हाँ, एक कल्याण नाम के मुनि हुए, जिस समय सिकंदर आए हुए थे उस समय कल्याण नाम के मुनि थे, वो गए थे विदेश। पर वो कैसे गए थे? वो जो है पैदल का यात्रा था या फिर जहाज आदि नीचे पानी वाले जहाज में बैठ करके वो यूनान तक गए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। आचार्य विद्यानंद महाराज ने इसकी पुस्तक भी लिखी है, सिकंदर कल्याण मुनि, तो वो बहुत सुंदर पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था बन सकती है, जहाँ पर राजा ही ले जाए तो अच्छी बात है, बढ़ाना हो सकती है। लेकिन वैसे अब दिगंबर मुनिराज हवाई जहाज आदि से बैठ करके बढ़ाना करने नहीं जा सकते, किसी व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे